हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। अपने छोटे से परिवार यस के स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है एक क्लास एक नंबर की, जिसमें आपको एक क्लास में एक नंबर दिलाने की गारंटी है। इसमें मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक नंबर, एक क्लास एक नंबर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए क्लास लगाई है मैंने, और इससे पहले 2-3 क्लास जीएस की और लग चुकी हैं और उसके आगे लगती रहेंगी। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ छोटे से परिवार इसके स्टडी पर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जैसे कि आप थंबनेल पर देख ही रहे होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 जीके जीएस महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल ने पिछली बार मैंने पहले वो सारे टॉपिक कवर किए हैं। एक टॉपिक की क्लास लाता हूँ, ये बड़ा टॉपिक है तो 2 क्लास लग जाएंगी। वो सारे टॉपिक की वो क्लास लूँगा जिसे पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और रजिस्टर की वीडियो है, एक नंबर एक क्लास आपके सामने है। मैं करण सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले जानते हैं, संविधान के प्रमुख महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद देखिए, जैसे आपको मालूम है कि 1 से 4 तक क्या है, 1 से 4 तक भाग 1 है, इसके में भाग 2 है, इस प्रकार से भाग हैं। अब जैसा कि जानते हैं सब, आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, क्लास थोड़ी बड़ी होगी, 20 मिनट तक की होगी, पर क्लास में बने रहना। आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपको एक नंबर दिलाने की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई मतलब रॉन्ग टॉपिक्स नहीं है, इसमें बहुत सटीक से परिपूर्ण टॉपिक हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखो, अनुच्छेद 1 में क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। नंबर 1 आर्टिकल में बताया गया जो भारत है वो इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। देखिए, राज्यों का संघ तो है ही, आपको मालूम है कि कितने ऐसे राज्य हैं यहाँ पर, राजस्थान, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तिरुवनंतपुरम, इसके बाद में ये जम्मू कश्मीर, ये तो ये क्या है, हमारा राज्यों का संघ है, एक इंडिया राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 में बताया गया है। चलो, अब अनुच्छेद 2 में क्या है, संसद द्वारा किसी राज्य के नाम तथा नए राज्यों का गठन तथा इनकी सीमा के नामों का परिवर्तन भी कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि संसद द्वारा, यानी संसद द्वारा किसी राज्य के नए राज्य, किसी राज्य के नाम, यानी कोई राज्य का नाम बदला जा सकता है, या कोई राज्य का गठन या इसकी सीमा, इसके नामों में परिवर्तन भी कर सकते हैं इसमें संसद के द्वारा। संसद में देखिए, कोई भी नियम लागू हो तो संसद में पहले प्रस्ताव जाता है, प्रस्ताव लिखना, जिसे कानून भी कहते हैं। इसमें जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, संसद जिसे कहते हैं, वो इसमें चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, जिसमें 1/6 वोट, यानी 66 सही 1/2 वोट अगर जिसमें पड़ जाएं तो वो नियम फिर उच्चतम न्यायालय के पास जाता है। फिर इसके अंदर पहले हाई कोर्ट, फिर जिला कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएं, अंततः वो नियम लागू हो जाता है, ठीक है। कोई नियम बना तो उसे कानून कहते हैं, कोई नियम बनेगा उसे कानून, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, यानी किसी संसद द्वारा, इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, संसद द्वारा किसी राज्य की, यानी मतलब कुल मिलाकर ये कि संसद द्वारा किसी राज्य का नाम में परिवर्तन किया जा सकता है या कोई नए राज्य की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है, देखिए इसमें मतलब मैंने वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से लेके लाया हूँ, मैं अदर्स नहीं लाया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 5 में नागरिकता है। नागरिकता क्या है, अगर मान लीजिए कोई इंसान है, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसका जन्म हुआ तो वो नागरिक है, वो नागरिक, उसकी नागरिकता को उसे अधिकार है, उसे जीवन जीने का अधिकार है, और वो भारत में है,
ये आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर कोई व्यक्ति है वो कितने साल बाहर रहे कि उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाती है। देखिए, कोई अगर इंसान है और वो लगातार 7 साल देश में नहीं आया तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट सवाल नोट कर लेना या याद रखना, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। यानी कोई भी इंसान, इसमें देखो कितनी अच्छी बात कही कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के पर आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, निषेध लिखा है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। यानी अस्पृश्यता का अंत, इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में? 17 में है। चलो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी जो उपाधि उनका अंत। इसके अंदर 19 में क्या है? देखिए, यहाँ से यहाँ तक स्वतंत्रताएं हैं। ये स्वतंत्रता है, यहाँ से यहाँ तक 17 स्वतंत्रता आई। 17 में, फिर 18 में, फिर 19 में, फिर 20 में। तो 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी से यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके अंदर 21 में क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, भोजन का अधिकार, संरक्षण। यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, संरक्षण और भोजन का अधिकार। जैसे ये हैं 21वां जो है वो कभी रद्द नहीं किया जा सकता, ठीक है, रद्द नहीं किया जा सकता आर्टिकल्स। इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये, ठीक है। इसके अंदर 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा लिखना। मुफ्त और अनिवार्य, यानी मुफ्त मिलेगी और अनिवार्य है, यानी 6 से 14 वर्ष के। ये संशोधन है, ठीक है, संशोधन है ये। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार यानी मानव तस्करी एवं बलात् श्रम का निषेध। यानी जो व्यक्ति है उसको आप श्रम के लिए आपको मजदूरी के लिए उसे आप उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते। वो स्वतंत्र है, मजदूरी करे या फिर ना करे, ठीक है। चलो अगली स्लाइड आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने के लिए रोक है। 14 वर्ष जो कम बच्चा है उसे कारखानों में कार्य करने के लिए रोक है। इसके में आर्टिकल नंबर 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक जो कार्य है उसके प्रबंधन, यानी धार्मिक कार्य आप आर्टिकल नंबर 24 में ही वर्णित है। जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं जैसे भागवत या कोई रासलीला या किसी का आयोजन धार्मिक, तो वो किस में है? आर्टिकल 26 में है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसका मतलब अल्पसंख्यक, जिनकी संख्याएं कम हैं, जिसकी संख्याएं घटती जा रही हैं, उनके लिए, वर्गों के लिए हितों का संरक्षण। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। इसमें आर्टिकल नंबर 30 में क्या है? शिक्षण संस्थानों में की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। यानी इसमें स्कूल खोलने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 30 में स्कूल खोलने की स्वतंत्रता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। यानी आर्टिकल नंबर 30 में क्या है? आर्टिकल नंबर 30 में स्कूल, किसी भी प्रशिक्षण संस्थान आप प्रशासन खोल सकते हैं और किसी को शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं। ये आर्टिकल 30 में वर्णित है, ठीक है। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 32, संबोधनिक उपचारों का अधिकार। संबोधनिक उपचारों का अधिकार, इंपॉर्टेंट सवाल है। आर्टिकल नंबर 40, ग्राम पंचायतों का गठन। जो ग्राम पंचायतें हैं उनका गठन किसमें किया गया? आर्टिकल नंबर 40 में। इसके अंदर आता है आर्टिकल नंबर 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं उनसे निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देखभाल का उपबंध भी होगा। निःशुल्क भी होगी और देखभाल का उपबंध भी होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 में क्या है? कृषि व पशुपालन का संगठन जो है, जो संगठन होते हैं कृषि विभाग, तो ये किसमें? 48 में बढ़ते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम की दृष्टि से।
अब 48 का ये भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, पर्यावरण के संरक्षण को संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, यानी पर्यावरण में जितने संवर्धन, यानी संवर्धन में कन्वर्जेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, इसे कन्वर्जेशन कहते हैं, ठीक है। संवर्धन का मतलब कन्वर्जेशन, जिनके संरक्षण किया जा सके, वन्य जीवों की संरक्षणता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इम्पोर्टेंट सवाल। चलो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आर्टिकल नंबर 51 का मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य कितने हैं? प्रेजेंट में 11 हैं, पहले कितने थे? 10 थे मूल कर्तव्य। अब अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णित किया गया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किसमें होंगे? अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति होता है, ठीक। भारत का प्रथम राष्ट्रीय व्यक्ति राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 53 में क्या है? राष्ट्रपति के कार्यपालिका से संबंधित शक्ति जो कार्यपालिका से संबंधित शक्ति होंगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार हुआ। 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी पुनर्निर्वाचन का मतलब है अगर कोई भी चुनाव में घूसखोरी या कोई फेक हुआ है तो उसे पुनः निर्वाचन कराने की स्वतंत्रता आर्टिकल 57 में है। इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, यानी राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं मतलब हमारे भारत में एक ऐसी प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति कोई भी इंसान बन सकता है, यानी कोई आम आदमी उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए वो राष्ट्रपति बन सकता है। अदर देशों में ऐसा नहीं होता है, राजा के बेटे राजे बनते हैं, समझ रहे। हमारे देश में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिदान, राष्ट्रपति शपथ लेता है, राष्ट्रपति शपथ आर्टिकल नंबर 60 में लेता है। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का मतलब क्या है? यानी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब एक नियम बनाया था तो उस समय कौन थे? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने सोचा कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया सही नहीं होगा। उन्होंने ये लिखा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है, उसके बाद में उसको उस पर हटा दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर 63 में क्या? भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जब राष्ट्रपति को ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति होगा, पदाधिकारी होता है इसका, ठीक है। अगले सवाल की तरफ। अनुच्छेद 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा? अनुच्छेद 66 में। 72 में क्या है? 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो है किसी भी की सजा माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के गाड़ी प्लेट पर नंबर नहीं होते हैं। राष्ट्रपति कभी जेल नहीं जा सकता। राष्ट्रपति जो है जब पद पर है उस समय नहीं जा सकता, ठीक है। और वो किसी की क्षमा, यानी किसी को फांसी भी चढ़ता है तो उसे वो रोक सकता है, उसके पास इतनी शक्ति होती है। इंपॉर्टेंट सवाल आपके। आर्टिकल नंबर 74 में क्या है? 74 में राष्ट्रपति के साथ किस और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का निर्माण किया गया था, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए और सलाहें देने के लिए 74 आर्टिकल में मंत्री परिषद का निर्माण किया गया, ठीक है। इसके अंदर 143 में क्या है? अब देखना, अब 63 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्षमादान, राष्ट्रपति सलाह देने के मानव। इसके में आर्टिकल नंबर 76 64 क्या है? राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद निर्माण होगा। इसके में क्या है? 76 में देखना आप, इंपॉर्टेंट सवाल है, 76 में देखना। दोस्तों वीडियो लंबी हो रही पर बहुत कंटेंट अच्छा है, आपको बहुत मस्त कंटेंट है, ऐसा मिलेगा नहीं कहीं। शॉर्ट लिस्ट में आपको कंटेंट अच्छा देने का कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये क्षेत्र में देखना, भारत का महान्यायवादी होगा जो लेखा जोखा रखता है, ठीक है। भारत का न्यायवादी का मतलब है भारत का जो लेखा जोखा रखता है, जो क्या रखता है? लेखा जोखा रखता है, ठीक है। लेखा जोखा जो रखता है।
इसके अंदर 80 में राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना। देखो 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, इसमें 85 में संसद का सत्र, 57 या विघटन। ये 93 आर्टिकल में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 58 में क्या है, संसद का सचिवालय, ठीक है। 106 में क्या है, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 106 आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 106 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। एक सौ 106 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि संसद के सदनों के जो पेंशन भत्ते हैं वो देता है, ठीक है। संसद के सदस्य, संसद के सदस्य जो होते हैं, जिसे सांसद कहते हैं, सांसद कहते हैं जिन्हें, ठीक है, उनके जो पेंशन भत्ते हैं वो कौन देता है, आर्टिकल 106 में बढ़े थे। इसके 8 में कुछ दिशाओं में संसदों के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें, कुछ दिशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें। इसके अंदर 110 में क्या है कि धन विधेयक की परिभाषाएं जो हैं, धन विधेयक की परिभाषाएं। 117 में वित्त विधेयक, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। इसके 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, उच्चतम न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसमें, 124 में। 125 में न्यायाधीश के वेतन आदि। जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जिला कोर्ट, जो न्यायाधीश होते हैं वो 124 में 125 में आर्टिकल में बढ़े थे उनके पेंशन भत्ते। इसके अंदर 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसके अंदर 137 में क्या है, निर्णय या आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वालोकन। निर्णय जो है, निर्णय और या आदेशों का उच्चतम पुनर्वालेखन, पुनर्लेखन। चलो अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला सवाल। चलो दोस्तों देखिए, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आपको इंटरेस्ट नहीं होता है, लंबी क्लास में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। शॉर्ट क्लास में जितना मज़ा आएगा उतनी लंबी क्लास में मज़ा नहीं आएगा। तो ये यहाँ से 143 से कल दूसरी क्लास ला देंगे, ठीक है। तो 2 क्लासें हो जाएंगी, कंपाइल्स और सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो पिछली बार आपको दिखा दें, ठीक है। ये क्लास 1 है, लिख लेना क्लास 1। क्लास 2 कल आएगी, यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद की 2 क्लासें हो जाएंगी, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी फिर थोड़ा इंटरेस्ट कम होने लगता है बच्चों को, तो इसीलिए थोड़ा ये करना पड़ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे छोटे से परिवार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक जल्द जल्द पहुँच सके। और आपको कल और अच्छे ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, ठीक है। आज थोड़ा वैसे हो गया, कल ट्रिक के माध्यम से आपको आर्टिकल्स रटा देंगे। कल भले ही 25 मिनट की क्लास हो जाए, वो मुझे कोई परवाह नहीं है। देखिए बच्चे, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जीएस में आपका लगभग 38 में, बच्चे बता दूं जीएस का कितना रोल रहता है, 38 में आपको जीएस में मैं जो बता रहा हूँ, अगर आपने बहुत सही से पढ़ लिया तो 38 क्वेश्चन में आप 35 या 33 या 30 क्वेश्चन आप आराम से कर सकेंगे। 30 से 32 क्वेश्चन आप आराम से कर सकेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। कहते हैं कि दुनिया में जन्नत जैसी कोई चाह नहीं, दुनिया में जन्नत जैसी कोई चाह नहीं, ठोकर बिना ले जाए वो रहा नहीं। कि दुनिया में जन्नत जैसी कोई चाह नहीं, ठोकर बिना ले जाए वो रहा नहीं, और बिना मतलब के खैर नहीं पूछती पूरी दुनिया, क्योंकि ये दुनिया है मेरी माँ नहीं। मैं अपनी माँ के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने माँ माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज तक आप क्या करते रहे हैं ये मायने नहीं रखता, पर आज के बाद क्या करेंगे इस पर निर्भर करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। चलो आज तक जो करते रहे हो उसको भूल जाओ, आज से मेहनत में लग जाओ, और आप बहुत बहुत महान योद्धा हूँ।
और आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो आप अपने माता पिता के लिए नाम रोशन के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए हो। आप ऐसे नहीं फालतू के नहीं हो, आप कुछ नाम ना। उन्होंने कहते हैं कि एक परिवार में लिखना देखना बच्चे, एक परिवार में एक व्यक्ति ऐसा ज़रूर होता है जो परिवार की गरीबी को मिटाने की सोचता है और वो मिटाता भी है। ये रियलिटी है ये, ऐसी बात नहीं है। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपके लिए बहुत प्यार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।